तो जिस नियुक्ति नियमावली के आधार पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होती है, तो आप नए नियमावली में उसको कैसे थोप सकते हैं। इन्होंने आनन फानन में 4200-4600 का ग्रेड पे को घटाया, पहली बार, ये इतिहास में पहली बार हुआ है झारखंड के इतिहास में। अगर उसमें कहीं थोड़ी बहुत खामी थी तो एक संशोधन कर लेते, एक आध थोड़ी बहुत संशोधन कर लेते और नियुक्ति में चले आते। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग में जो हाई स्कूल है, मिडिल आपका +2 स्कूल है, उसमें भी वेतनमान नहीं घटा है, लेकिन हमारे ही वेतनमान पर इन्होंने चोट किया। देखिए, नियमावली से इतनी छेड़छाड़ मत करिए। जो पूर्व की जो नियमावली थी, उस नियमावली के आधार पर हमको जो है 50% जो हमारा अधिकार है, उस पर आप हमको एडजस्ट कर दीजिए। पिछले कई दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष टेट पास पारा शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना पर बैठे हुए थे। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ बात हुआ मुख्यमंत्री से, उनसे जानते हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, हम लोग पिछले 22 अगस्त से राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं और सरकार हम तक नहीं पहुंच रही थी, मुख्यमंत्री हम तक नहीं पहुंच रहे थे, सरकार के मंत्री हम तक नहीं पहुंच रहे थे। तो हम प्रोजेक्ट भवन जाकर के कैबिनेट के दिन मुख्यमंत्री और सरकार से मिलने का प्रयास किए। ये हमारा प्रयास सफल भी रहा। तमाम विधायकों से, जिन विधायकों ने हमें आश्वस्त किया था कि भाई आप मुख्यमंत्री से आपके विषय पर संज्ञान में देंगे मुख्यमंत्री को, उन तमाम विधायकों से भी हमारी मुलाकात हुई। चाहे राजेश कच्छप जी हो, खिचड़ी विधायक राजेश कच्छप हो, आपके दीपिका सिंह पांडे हो, पोटका विधायक संजीव सरदार हो, तमाम विधायक, बैद्यनाथ राम, पूर्व शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपके विषय पर वार्ता हुई है, अंदर आपकी चर्चा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग एक बार सीएम से भी मुलाकात कर लीजिए। तो हम लोग सीएम से भी मुलाकात किए। मुलाकात के दौरान उनको संज्ञान में दिए कि पिछले 16 दिनों से हम लोग बैठे हैं, तो कृपया हमारे विषय पर थोड़ा सा संज्ञान लें और हमें वेतनमान देने का कृपा करें। अच्छा, एक मामला फंसा हुआ है हाई कोर्ट से। पिछले दिनों आपने सुना होगा, एक आदेश आया हुआ है और रोक लगा दिया गया है। जो 26,001 नियुक्ति निकाली गई थी, जिसका विज्ञापन निकाला गया था और उस विज्ञापन पे फॉर्म भी भरे जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए, हम लोग पूर्व से भी इसको कहते आ रहे थे कि 7/6/2022 को जब पहला नोटिफिकेशन आया सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का, उस समय हम लोग ये विरोध कर रहे थे। लगातार सरकार को और पदाधिकारियों को संज्ञान में दे रहे थे कि आपने गलत बनाया है। फिर उसको भी जो है संशोधन कर दिया, और संशोधन के उपरांत जब आप चीजें किसी को दिखा देंगे कि आपको हम ये प्रदान कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आप उसको संशोधन करेंगे तो निश्चित तौर पर दिक्कतें तो आएंगी। बार बार हम लोग इस चीज को दोहराते आ रहे हैं कि जो भाई पूर्व की जो नियुक्ति नियमावली थी, जिसके अंतर्गत 15 से लेकर के 19 तक 20,000 शिक्षक जो है, जो पारा शिक्षक थे और अन्य जो अभ्यर्थी थे, टेट पास अभ्यर्थी थे, वो 20,000 जो है की संख्या में सहायक शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए। इन्होंने आनन फानन में 4200-4600 का ग्रेड पे को घटाया, पहली बार, ये इतिहास में पहली बार हुआ है झारखंड के इतिहास में। अन्य किसी भी वर्ग में, अन्य किसी भी विभाग में, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग में जो हाई स्कूल है, मिडिल आपका +2 स्कूल है, उसमें भी वेतनमान नहीं घटा है, लेकिन हमारे ही वेतनमान पर इन्होंने चोट किया। इनको हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया था कि देखिए, नियमावली से इतनी छेड़छाड़ मत करिए। जो पूर्व की जो नियमावली थी, उस नियमावली के आधार पर हमको जो है 50% जो हमारा अधिकार है, उस पर आप हमको एडजस्ट कर दीजिए, और बाकी 50% में जिस मेरिट के आधार पर आप लेते हैं, मेधांक के आधार पर, टेट का और मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन के मेधांक के आधार पर लेते हैं, उसी आधार पर लीजिए। इससे दो फायदे हैं। एक तो आपका नियुक्ति कहीं रुकेगी नहीं, क्योंकि इससे 20,000 शिक्षकों की बहाली हो चुकी है, वो नियुक्ति कहीं ना ऑथेंटिक है नियुक्ति नियमावली। दूसरी एक और फायदा है कि सरकार जल्द से जल्द शिक्षकों को नियुक्ति कर सकते थे। अब देखिए, रोक लग गई। हम लोग सरकार की ही बात को बता रहे थे कि आप ही की भलाई होगी, लेकिन हमारी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं थे। आज देखिए, ये बीच में फंसा है, नेक्स्ट टाइम और फंसेंगे। ये नेक्स्ट टाइम और केसेस हैं, जैसे हमारे 2 केसेस चल रहे हैं हाईकोर्ट में, 2 रीट और भी है, पेंडिंग है। वो एक उस पर बहस हुई है। टेट करवाने को लेकर है, एक सीटेट का दिया हुआ है, जिसमें अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो हो सकता है आने वाले समय में भी और भी फैसला है उस पर, और भी कह सकते हैं कि जो सहायक आचार्य के जो नियुक्ति निकाला गया, फिलहाल रोक लगा, हो सकता है रद्द हो जाए। बिल्कुल, एक आपका सीटेट का मामला है। सीटेट के अभ्यर्थी जो है उसमें अपना रिकमेंडेशन चाहते थे कि सीटेट को भी वैलिड किया जाए, उसकी भी जो है अभी आना बाकी है, जजमेंट आना बाकी है, सुरक्षित रख लिया गया है। दूसरा, टेट पास पारा शिक्षक के मामले में 2 रीट है। हम लोग 2 रीट किए हैं कि भाई जिस नियमावली 2000 पूर्व, क्योंकि देखिएगा आप कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आयोजित हुई है 2013 और 2016 में, ये दोनों शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2012 नियुक्ति नियमावली के आधार पर आयोजित हुई है।
तो जिस नियुक्ति नियमावली के आधार पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होती है, तो आप नए नियमावली में उसको कैसे थोप सकते हैं? इन बिटवीन आप नियम चेंज नहीं कर सकते हैं, मामला और भी फंसेगा। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः सरकार और सरकार में बैठे पदाधिकारियों को मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि भाई समय रहते हुए आप सचेत हो जाइए, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, तो लोकसभा का भी समय काफी कम बचा है। इसीलिए जल्द से जल्द परफेक्ट नियमावली के साथ जो पूर्व की नियमावली थी उसमें थोड़ी बहुत अगर उसमें संशोधन करने की आवश्यकता थी। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 2012 नियुक्ति नियमावली में संशोधन दो बार हुआ है। एक 2015 में संशोधन हुआ है, एक 2019 में संशोधन हुआ है। अगर उसमें कहीं थोड़ी बहुत खामी थी तो एक संशोधन कर लेते, एक आध थोड़ी बहुत संशोधन कर लेते और नियुक्ति में चले आते। पॉसिबिलिटीज दिख रहा है आप लोगों का, जो मांग था आप लोग कई दिनों से थे, अब हाईकोर्ट का जैसा ही निर्णय आया कहीं ना कहीं जो आप लोग की मांग थी वो नीचे रह गया। नहीं, बिल्कुल हमारा पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज इसीलिए है क्योंकि जो दस्तावेज बना था पूर्व में 9 जून 2020 को दस्तावेज बना है, 29/10/2020 को जो है महाधिवक्ता का परामर्श है, रिटर्न सजेशन है, उन सभी दस्तावेज में हमें वेतनमान 2400-2800 का वेतनमान देने की प्रस्ताव तैयार हो गए थे। यहाँ तक कि बिहार की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी बिहार के नियमावली के ड्राफ्टिंग के लिए, उस कमेटी ने भी 2400-2800 का ड्राफ्ट कर दिया था। हमारे प्रदेश के साथी जिस उस कमेटी में, उस समिति में जो प्रतिनिधि मंडल थे, उन्होंने भी देखा था कि 2400-2800 का ड्राफ्ट था और हमारे पास मौजूद है। इसीलिए पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देने के लिए बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी थी। अब सिर्फ इनको इतना ही करना है और हमको इतना ही इनको बताना है कि एक बार सकारात्मक तरीके से अगर हमारे विषय पर पहल किया जाए तो निश्चित तौर पर जो आपने मसौदे तैयार किया था, प्रस्ताव बनाया था, उस प्रस्ताव को पारित करना है। 9 जून 2020 की अनुशंसा को पारित करना है, महाधिवक्ता के परामर्श को लागू करना है। इतना ही काम करना है आपको, हमको वेतनमान मिल जाएगा। जो अन्य संविदा पर कार्यरत है शिक्षा विभाग में, उनकी हकमारी नहीं होगी? नहीं, देखिए नियमावली में अगर बदलाव होता है नहीं, हक तो सबको मिलना चाहिए। हम किसी का हक, क्योंकि जब हम खुद हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम किसी के हक को मारने के लिए बात नहीं कहेंगे। लेकिन आप एक चीज देखिए, जो जिस प्रोफेशन में है, टीचिंग प्रोफेशन में है हम, तो हमको सीओ वीडियो के बहाली में हमको 50% का आरक्षण दिया जाता है क्या? नहीं। इसीलिए जो जिस प्रोफेशन में है उसी प्रोफेशन में उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन किसी का भी हक सरकार न मारे, चाहे वो सीआरपी बीआरपी हो, चाहे वो अन्य कोई भी कर्मी हो, सबको उनका उचित जो मान सम्मान है, वेतनमान है, उनको मिलना चाहिए। हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आगे नहीं बढ़े हैं। सरकार से जो मैसेज हम लोग, सरकार से जो संवाद कर रहे हैं, उसमें तमाम लोग जो भी ग्रसित है नीतियों से, उन तमाम लोगों के लिए हम बात रख रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम अपना बात कर रहे हैं कि नहीं हम ही को दे दो, बाकी लोगों को मत दो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि जो जिस प्रोफेशन में है उसी प्रोफेशन में जो रेगुलर अपॉइंटीज के पद होते हैं, पोस्ट होते हैं, उसी में उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। जो जिस कैटेगरी में है नहीं, उनको नहीं मिलना। अभी भी अपने मांगों पर डटे हुए हैं? बिल्कुल डटे हुए हैं हम लोग। जैसे आपने पूर्व में भी बताया कि सरकार हम तक नहीं पहुंची, हम सरकार तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राजभवन में हमारे साथी डटे हुए हैं। हम भी यहाँ से भीगते हुए पूरा राजभवन जाएंगे और वहाँ डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती। निश्चित तौर पर मांगों भी नहीं है, एक ही मांग है हमारा, वेतनमान। और ये वेतनमान जो है, हम कोई रिजिडनेस नहीं है हमारा कि आप बहुत बड़ा वेतनमान दे दो। न्यूनतम वेतनमान जो शिक्षक का है 2400-2800, वो भी हमें दे दीजिए, हम उसी से खुश है। इतनी पारदर्शिता के साथ और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम लोग इस बार आए हैं कि सर आपसे हम यही विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि भाई जिससे हम अपने आजीविका चला सके, रोजी रोटी हमारा बन सके। हम बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, हमारा भविष्य गढ़ने की जिम्मेवारी आप पर है। आप इस जिम्मेवारी का निर्वहन करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि एकदम छोटी सी हमारी समस्या है, आपने वेतनमान कहीं ना कहीं दे ही रहे थे, तो एक बार पुनः हमारे ऊपर विचार करिए और टेट पास 14,042 टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दीजिए। जिस तरह से आज जयकारा लगाया गया कैबिनेट में और प्रोजेक्ट भवन के बाहर, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी जयकारा लगाने के लिए कैबिनेट में उपस्थित होंगे। धन्यवाद। तो इन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है, ये अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। और कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है, बातें आपने रखी, आप लोग का जो रास्ता है वो दिख रहा है कि उस रास्ते पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चलते हुए आप लोग का जो मांग है वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम है तो सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए और जल्द डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग अनशन पर है और अनशन के बाद उनको बाकायदा उनको बतला चुके हैं कि हम लोग बाकायदा 16 दिन से अनशन पर हैं। अब रही बात
कि अन्य जो विधायक और मंत्री हैं उन सारे लोगों को इस बात से उन लोग के बीच में है ये बात कि हम लोग अनशन पर हैं। साथ ही हमारी जो मांग है वेतनमान, उस पर कैसे मिल सकता है उसका भी सुझाव है, और बाकायदा सुझाव भर नहीं है, साथ में डॉक्यूमेंट्स में उनको दिया गया है कि इस आधार पर हमारा वेतनमान हो सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ही लाई थी ली महाधिवक्ता से राय, और महाधिवक्ता से राय ली थी कि वेतनमान कैसे देना है या वेतनमान देंगे तो किसको दे सकते हैं। उस पर बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि टेट पास पारा शिक्षक जो भी है उनको वेतनमान दिया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा बस यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जल्द से जल्द हमारे लिए वेतनमान के लिए सिर्फ और सिर्फ सोच लीजिए तो हमारा कार्य हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी मांगों को बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्णय लेना है कि उन्हें क्या कुछ करना है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कन्वर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।